प्रातः वंदन। कहा जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि। व्यक्ति के विनाश का समय जब आता है तो बुद्धि विपरीत कार्य करने लगती है। यही हुआ रावण के साथ। जब उसके विनाश का समय आया तो सीता हरण जैसा कुकृत्य उसके हाथों हुआ और उसके बाद भगवान राम के द्वारा उसका वध हुआ। पीछे रह गई उसकी सती पतिव्रता पत्नी मंदोदरी। मंदोदरी के विषय में कहा जाता है कि बहुत नीतिज्ञ थी। उन्होंने रावण को समझाने का भी प्रयास किया था, लेकिन रावण ने उनकी बात नहीं सुनी। मंदोदरी के जन्म के विषय में कहा जाता है कि एक बार भगवान शिव और पार्वती जब कैलाश पर निवास कर रहे थे, वहां पर मधुरा नाम की एक अप्सरा देवी पार्वती से मिलने के लिए आई। उस समय पार्वती जी वहां नहीं थी। उसने भगवान शिव को रिझाने का प्रयास किया। पार्वती जी अचानक वहां आ गईं। उन्होंने यह दृश्य देखा और उन्होंने मधुरा को शाप दिया कि वह मेढकी बन जाए। तब बहुत अनुनय विनय करने के पश्चात और भगवान शिव के भी कहने के बाद देवी पार्वती ने उससे कहा कि यदि वह 12 वर्षों तक तपस्या करेगी तो उसे पुनः अपना रूप, सौंदर्य और स्त्रीत्व प्राप्त हो जाएगा। वह एक मेढकी के रूप में कुएं में जा पड़ी। उसी समय मयासुर, जो कि दिति के पुत्र थे, और उनकी पत्नी हेमा एक पुत्र की प्राप्ति के लिए वहां पर तपस्या करने के लिए आए। 12 वर्षों का समय पूर्ण हुआ। मधुरा ने भी अपने स्त्रीत्व को प्राप्त किया और वह उस कुएं में ही रुदन करने लगी। उसी समय मयासुर और उनकी पत्नी ने उसके रुदन को सुना, उसे कुएं से निकाला और अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार करके मंडोर लेकर चले गए। तो वहां पर बाद में उसका नाम मंदोदरी रखा गया। मंदोदरी ने बिल्वेश्वर नाथ मंदिर में भगवान शिव की उपासना की, एक ऐसा पति पाने के लिए जो संसार का सबसे विद्वान और सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हो। अब उस समय कहा जाता है कि मयासुर ने रावण के समक्ष मंदोदरी से विवाह का प्रस्ताव रखा था। कहीं कहीं ऐसा वर्णन भी मिलता है कि रावण ने जब मंदोदरी को देखा तो वह उन पर मुग्ध हो गया और उसने मंदोदरी का हरण कर लिया। मंदोदरी ने यह सोचा कि शायद उनके पिता रावण का मुकाबला न कर सकेंगे, वो इतने शक्तिशाली नहीं हैं। इसलिए अपने पिता और उनके राज्य के हित में उन्होंने रावण के साथ चले जाना ही उचित समझा। उसके बाद वह पतिव्रता धर्म का पालन करते हुए अपने सतीत्व पर अडिग रहे। रावण को जब सीता हरण उसने किया तो मंदोदरी ने बहुत समझाया, लेकिन रावण की समझ में ये बात नहीं आई और राम के हाथों उसका वध हुआ। रावण के वध के संबंध में भी ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने जब उसे अमरत्व का वरदान दिया था, उस समय उसे एक बाण भी दिया था। कहा था कि उसी से उसका वध हो सकता है। रावण ने उसे अपने सिंहासन के पीछे एक खंबे में छुपा दिया था। ये बात मंदोदरी को पता थी। ऐसा भी वर्णन मिलता है कि हनुमान जी ने एक ज्योतिषी का रूप बनाया था। जब राम रावण युद्ध चल रहा था, उस दौरान वो लंका में गए थे और मंदोदरी से मिल करके उन्होंने उस बाण के विषय में पता लगाया था और बाद में उस बाण को चुरा करके उन्होंने राम को दे दिया था, जिससे रावण का वध हुआ था। ऐसा भी कहा जाता है कि शतरंज जैसे खेल का आविष्कार मंदोदरी के द्वारा ही हुआ था, जो उसने अपने पति के मनोरंजन के लिए किया था। तो जब रावण का वध हो गया तो मंदोदरी अत्यंत दुखी हुई अपने पूरे कुल के विनाश के उपरांत। राम ने उनको बहुत समझाया और अयोध्या आने से पूर्व उन्होंने यह भी प्रस्ताव रखा कि वह विभीषण से दूसरा विवाह कर लें, क्योंकि सुग्रीव ने भी बाली की पत्नी से दूसरा विवाह किया था। तो ऐसा वर्णन अद्भुत रामायण में मिलता है कि मंदोदरी ने बाद में विभीषण से विवाह किया था, लेकिन ऐसा वर्णन जो मिलता है उसमें ये कहा गया है, कुछ जगहों पर इस तरह का वर्णन मिलता है कि अपने सतीत्व के कारण
जब राम के ये वचन मंदोदरी ने सुने तो उसने महल में जाकर के स्वयं को एक कमरे में बंद कर लिया और पूरे समाज से वो कट गई। तो एक ऐसी सती स्त्री के विषय में यह सोच पाना कि उन्होंने विभीषण से दूसरा विवाह किया होगा, आज के समय में चाहे उस समय भी विद्वानों के या किसी के भी मन मस्तिष्क में ये बात बैठ नहीं पाती है कि अपने एक निष्ठा, पतिव्रत धर्म, अपने सतीत्व पर कायम रहते हुए भी मंदोदरी ने दूसरा विवाह किया होगा। ऐसा संभव नहीं लगता है, फिर भी कहीं कहीं इस तरह का वर्णन मिलता है। तो आज के लिए मंदोदरी की कथा, जिन्हें सती भी माना जाता है और चिर कुंवारी भी माना जाता है, तो पंच कन्याओं में भी मंदोदरी का नाम आता है और सतियों में भी मंदोदरी को महत्व दिया जाता है। तो आज केवल मंदोदरी की कथा, कल फिर कुछ और।